नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान पेपर द्वितीय भारतीय शासन एवं राजनीति के इस प्रश्न पत्र में भारतीय संविधान द्वारा वर्णित मौलिक अधिकारों की इस श्रृंखला में आज हम तीसरा जो मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेंगे। तो तीसरा जो मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। अब विद्यार्थियों, अनुच्छेद 23 आता है मानव के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक। इसके अनुसार, अनुच्छेद 23 के अनुसार बेगार या किसी प्रकार का बलपूर्वक श्रम लेना तथा मनुष्य का क्रय विक्रय वर्जित है और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह है अनुच्छेद 23। फिर आता है बाल श्रम का निषेध, अनुच्छेद 24। तो यह है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23। बेगार या किसी प्रकार का बलपूर्वक श्रम लेना तथा मनुष्य के क्रय विक्रय वर्जित है। फिर बाल श्रम का निषेध, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाने, खाना या जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जाएगा। जुलाई 1975 में बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी किया गया है। मतलब जुलाई 1975 से बंधुआ मजदूरी को गैर कानूनी किया गया है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी भी कारखाने, होटल या खाना बनाने की जगह या कोई भी जोखिम भरा कार्य है उसमें नहीं लगाया जा सकता। तो यह है तीसरा मौलिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 से 24 तक वर्णित है। अनुच्छेद 23 है मानव के क्रय विक्रय और बेगार पर रोक और अनुच्छेद 24 है बाल श्रम का निषेध। फिर विद्यार्थियों आता है मौलिक अधिकार, चौथा मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकारों में से चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यह अधिकार संविधान को धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है। अब हम पहले देखते हैं अनुच्छेद 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा कोई भी धर्म मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार होगा। मतलब धार्मिक मामलों में अपने अंतःकरण से व्यक्ति स्वतंत्र है, वह है अनुच्छेद 25। फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आता है अनुच्छेद 25 के अंदर धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। मतलब धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धर्मावलंबी को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। जैसे पहला है ए पॉइंट, धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा पोषण का अधिकार। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 26 के अंदर सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें पहला पॉइंट आता है धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्थाओं की स्थापना तथा पोषण का अधिकार। फिर बी पॉइंट आता है धर्म संबंधी निजी मामलों का स्वयं प्रबंध करना। मतलब अपने धर्म से संबंधित जो भी अपने मामले होते हैं उसका प्रबंध आप स्वयं खुद कर सकते हो। यह है धार्मिक मामलों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है सी, चल तथा अचल संपत्ति का
अर्जन तथा स्वामित्व, मतलब संपत्ति जो अचल संपत्ति है उसका अर्जन करने का स्वामित्व भी धार्मिक मामलों में दिया गया है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, उक्त संपत्ति का विधि के अनुसार संचालन करना। मतलब उक्त जो धार्मिक मामलों में जो संपत्ति है उसका विधि के अनुसार आप उसका संचालन लेन देन कर सकते हैं। यह अनुच्छेद वास्तव में अनुच्छेद 25 का उप सिद्धांत भी माना गया है। मतलब अनुच्छेद 25 का यह उप सिद्धांत भी माना गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 27, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 27, किसी धर्म के विकास के लिए दिए गए धन पर कर की अदायगी में छूट। कहने का मतलब किसी धर्म के मामले में, किसी भी धर्म के मामले में आपके कर से आपको अदायगी दी जा सकती है, कर से आपको छूट दी जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 27 के अनुसार धार्मिक कार्यों के लिए किसी धर्म विशेष द्वारा लिए गए धन को कर यानी टैक्स की अदायगी से छूट दी गई है। कहने का मतलब अनुच्छेद 27 धार्मिक मामलों में आप जितना भी पैसा रखोगे वह टैक्स फ्री होगा, उसमें कोई भी कर नहीं लगेगा, आपको कर की अदायगी से छूट मिल सकती है। और लास्ट आता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 28, सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। कहने का मतलब सरकारी शिक्षण संस्थाओं पर किसी भी धर्म से संबंधी कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य की निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह निषेध उन विद्यालयों पर लागू नहीं होगा जो किसी ऐसी संस्था या ट्रस्ट के द्वारा स्थापित किए गए हो जिनके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक माना गया है। कहने का मतलब राज्य की निधि से संचालित जो भी शिक्षण संस्था है, सरकारी शिक्षण संस्था है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और ना ही आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन यह निषेध उन विद्यालयों पर लागू नहीं होगा जो ऐसी संस्था या ट्रस्ट के द्वारा स्थापित की गई है, उनके अनुसार उस संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक माना गया है, जैसे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की, मुस्लिम कम्युनिटी की जो ट्रस्ट द्वारा या संस्थाओं द्वारा संचालित होती है, उनमें ये नियम लागू नहीं होगा। तो विद्यार्थियों, मौलिक अधिकारों में चौथा मौलिक अधिकार ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक था। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता, फिर अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता। पहले तो अनुच्छेद 25 धार्मिक मामलों में सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है ताकि वो कोई भी धर्म अपना सकता है। फिर उस अनुच्छेद की धार्मिक मामलों में प्रबंध करने की भी उसको छूट दी गई है, जो कि वो अनुच्छेद 26 में है, जैसे दान, इसे धार्मिक संस्थाओं के दान स्थापित करना, धर्म संबंधी निजी मामलों में स्वयं प्रबंध करना, चल अचल संपत्ति का अर्जन करना, और ये सब उक्त जो संपत्तियां हैं वह विधि के अनुसार ही उसका संचालन करना, जो कि अनुच्छेद 26 है। इसको वास्तव में अनुच्छेद 25 का उप सिद्धांत भी मात्र माना गया है। फिर आता है अनुच्छेद 27, किसी धर्म की विकास के लिए दिए गए धन पर की गई अदायगी में छूट। मतलब वो सभी जितना भी पैसा आता है वह सब टैक्स फ्री होगा, उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। और उसके बाद आता है सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक, जिसे अनुच्छेद 28 में वर्णित किया गया है। मतलब सरकारी संस्थाएं किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं देगी और राज्य निधि से पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त एडेड जो शिक्षण संस्थाएं हैं
वह भी किसी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए जोर या बाध्य नहीं करेगी, परंतु जो ट्रस्ट या ऐसी संस्थाओं द्वारा स्थापित की गई शिक्षण संस्थाएं या विद्यालय है, वह संस्था में धार्मिक शिक्षा देने की आवश्यक माना गया है, वह संस्थाएं धार्मिक शिक्षाएं दे सकती है। इसके बाद विद्यार्थियों आता है अनुच्छेद मौलिक अधिकार 5वां, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। यह है अनुच्छेद 29 और 30। अब सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। इस मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 29 के अनुसार नागरिकों को प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। मतलब अनुच्छेद 29 यह कहता है, मौलिक अधिकार यह कहता है कि प्रत्येक नागरिक को अपने वर्ग के अनुसार भाषा, लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है, उसके अनुसार उसको रहने का पूरा अधिकार है। साथ यह भी कहा गया है कि किसी भी जाति, धर्म और भाषा के कारण प्रवेश के संबंध में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहीं पर भी प्रवेश के लिए जाति, भाषा, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी समान है। तो सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29। अब आता है अनुच्छेद 30। विद्यार्थियों, इसमें अनुच्छेद 30(1) के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। मतलब अनुच्छेद 30 जो है 30(1) यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति धर्म या भाषा के आधार पर प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्गों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है और उस प्रशासन का अधिकार उसको होगा। फिर आता है अनुच्छेद 30(2), अनुदान देने में राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। फिर वह अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के आधार पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, उन्हें प्रशासन का अधिकार भी होगा अनुच्छेद 30(1) में। और अनुच्छेद 30(2) में अनुदान देने में राज्य इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, सारे उसके लिए समान है। तो यह हो गया विद्यार्थियों मौलिक अधिकार 5वां, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 से 30, 30(1) और 30(2). अब हम बात करते हैं छठा मौलिक अधिकार, लास्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। विद्यार्थियों, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात उन्हें क्रियान्वित करने की व्यवस्था है। मतलब यह मूल अधिकारों को क्रियान्वित किस प्रकार से किया जाए जो समान रूप से सभी व्यक्तियों, सभी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त हो, तो यह है महत्वपूर्ण बात। संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी संविधान में स्थान दिया है। अगर कहीं पर भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह इस अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत वह अपनी फरियाद कर सकता है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भी संविधान में स्थान दिया है, जिसका तात्पर्य यह है कि नागरिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अगर कहीं पर भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति इस अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत वह सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में शरण ले सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय आत्मा कहा है। विद्यार्थियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय आत्मा कहा है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्न 5 प्रकार के लेख जारी किए जा सकते हैं। अगर यहाँ कहीं भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय निम्न प्रकार के 5
लेख जारी कर सकता है। इसमें पहला है बंदी प्रत्याशीकरण लेख। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, जिसे बंदी प्रत्याशीकरण लेख कहते हैं। लैटिन भाषा के शब्द का अर्थ हमें शरीर दो। विद्यार्थियों, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए यह लेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जा सकता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। मतलब बंदी प्रत्याशीकरण वह व्यक्ति इसमें प्रार्थना कर सकता है कि उसे लगता है कि उसे अवैध रूप से कहीं बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों का विचार कर सके। इसके तहत वो जैसे ही न्यायालय में शरण लेता है, न्यायालय वह आदेश जारी करता है बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय में निश्चित स्थान पर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सकता है। फिर दूसरा जो लेख आता है वह है परमादेश, मैंडेमस, जिसे कहते हैं परमादेश। मैंडेमस का अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। मैंडेमस का अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। विद्यार्थियों, यह लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता। इसके आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। मतलब कोई भी अधिकारी अगर अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो यह आदेश जारी किया जाता है, जिसे हम कहते हैं परमादेश। तीसरा जो लेख है वह है प्रतिषेध, मतलब प्रोहिबिटेशन, प्रतिषेध। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों द्वारा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में आपने यह कार्रवाई ना करें क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मतलब कि यह सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा उसके नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय हैं या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण जो होती है को जारी करते हैं कि यह मामला हमारे पास भेज दो, इस पर आप नहीं कार्रवाई करोगे, ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, उसे कहते हैं प्रतिषेध। फिर आता है चौथा लेख उत्प्रेषण, मतलब इसका शाब्दिक अर्थ है पूर्ण तथा सूचित होना, उत्प्रेषण। विद्यार्थियों, इस लेख द्वारा निम्न न्यायालय को उसके समक्ष विचारार्थ पड़े किसी भी मुकदमे को ऊपर के न्यायालय में भेज देने का आदेश दिया जाता है। इसका प्रयोग उस समय किया जाता है जब निम्न न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से कोई मुकदमा बाहर हो या उच्च न्यायालय में न्याय के दुरुपयोग का भय हो, तो व्यक्ति उत्प्रेषण के लेख द्वारा दूसरे न्यायालय में भी वह अपनी शरण ले सकता है। फिर आता है पांचवा और अंतिम लेख जो है वह आता है अधिकार प्रच्छा, कुओ वारंटो जिसे कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। अधिकार प्रच्छा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से। विद्यार्थियों, इस लेख के अंदर जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार प्रच्छा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है, और वह संतोषजनक उत्तर नहीं देता, वह कार्य नहीं कर सकता। कहने का मतलब इस लेख के द्वारा न्यायालय उस सक्षम व्यक्ति से, ऐसे पदाधिकारी से पूछता है कि आप जिस रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय उसे पूछता है इस लेख के तहत कि आप किस प्रकार से, किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहे हो। अगर वह संतोषजनक उत्तर नहीं देता तो वह कार्य नहीं कर सकता। तो यह है अंतिम लेख अधिकार प्रच्छा। तो विद्यार्थियों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अपने मौलिक अधिकारों या जिसे हम कह सकते हैं संविधान की हृदय आत्मा कहा है, उसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
इसके अंतर्गत बंदी प्रत्याशीकरण लेख जारी किए। पहला लेख है बंदी प्रत्याशीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा है उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार प्रच्छा। फिर यह हो गए मौलिक अधिकार। फिर आता है मौलिक अधिकारों का स्थगन। साधारण परिस्थितियों में विद्यार्थियों मौलिक अधिकारों का स्थगन नहीं किया जा सकता, परंतु देश या किसी भाग में संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करके इन्हें स्थगित कर सकता है। आपातकाल समाप्त होते ही नागरिकों के ये अधिकार पुनः मिल जाते हैं। मतलब कहने का मतलब मौलिक अधिकारों का स्थगन कब होता है? वैसे साधारण परिस्थितियों में इसका स्थगन नहीं किया जा सकता, लेकिन देश या देश के किसी भाग में संकट उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है और आपातकाल की घोषणा होते ही इन्हें स्थगित कर दिया जाता है। और जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है नागरिकों को ये अधिकार पुनः मिल जाते हैं। लेकिन इसमें जीवन और व्यक्तिगत अधिकार को छोड़कर बाकी सभी का जो कहते हैं कि सभी का स्थगन हो जाता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद 21 और 22, वह 21 जो है वह स्थगित नहीं होता, बाकी सब स्थगित होते हैं। तो यह है विद्यार्थियों मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार। धन्यवाद। जय हिंद।